दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई यानी कि दरोगा बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है, यानी कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एंड मैक्सिमम आप किस एज तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है एंड क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एंड एज लिमिट क्या होती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में किया है, यानी कि अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर परसेंटेज भी मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर 70% या फिर 80% आपका होना चाहिए। आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी प्राप्त किए हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन में पास होना ज़रूरी है। और यहाँ पर 12th का भी परसेंटेज मैटर नहीं करता है। 12th में अगर आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त किए हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एज लिमिट यानी कि आयु सीमा क्या है। दोस्तों, ये जो एज लिमिट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये यूपीएसआई के लेटेस्ट नोटिफिकेशन यानी कि 2020 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए उम्मीदवार यानी कि जो कैंडिडेट है, उसकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर आप यूपीएसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष हो। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम एज 28 वर्ष यानी कि 28 ईयर्स। इसके अलावा इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, इनको एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट भी मिलती है, जो कि कुछ इस तरीके से है। एससी के जो कैंडिडेट्स हैं, इनको 5 साल की छूट है, और जो एसटी के हैं उनको भी 5 साल की, और जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, इनको भी 5 साल की छूट मिलती है एज में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई यानी कि दरोगा बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है एंड एज लिमिट क्या होती है। आइए अब हम बात करते हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार दरोगा के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, यानी कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है किसी भी स्ट्रीम में, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर कॉलेज से डिग्री की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी सवाल करते हैं कि ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ परसेंटेज मैटर नहीं करता है। अगर हम बात करें मिनिमम मार्क्स की, तो ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अगर आपने कम से कम पासिंग मार्क्स भी ग्रेजुएशन में प्राप्त किए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एज लिमिट क्या है, यानी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए, तो अगर आप एक जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो मिनिमम एज है यानी कम से कम आपकी जो एज है वो 20 वर्ष यानी 20 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 37 वर्ष यानी कि 37 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, यानी कि अगर आप एक बैकवर्ड क्लास या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी या फिर ईबीसी के कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष यानी 20 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स यानी अधिकतम जो आपकी आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि महिला उम्मीदवारों के लिए। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल या फिर बैकवर्ड क्लास या फिर ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष यानी 20 ईयर्स और मैक्सिमम 40 वर्ष यानी कि 40 ईयर्स होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप एक मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं एससी या फिर एसटी के, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष यानी 20 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स यानी कि अधिकतम जो आपकी एज है वो 42 वर्ष है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है ये केवल बिहार के स्थायी निवासियों को मिलेगा, यानी कि जो परमानेंटली बिहार के रहने वाले हैं वही उम्मीदवार यानी कि वही कैंडिडेट्स
आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इसके लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का जो लाभ है, जो बेनिफिट है, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप SC ST या फिर OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एक जनरल कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो जानकारी मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, 2020 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है एंड क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है। इसके अलावा इस वीडियो में हमने बात की कि बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि SI बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है। दोस्तों अगर आप किसी अदर स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि SI बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए एज लिमिट चेक कर लीजिएगा, बिकॉज ये जो एज लिमिट है ये अलग अलग स्टेट पुलिस में अलग अलग हो सकती है, यानी कि ये जो एज लिमिट है ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है। तो आप जिस स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं आप उसके लिए एज लिमिट चेक कर लीजिएगा। जैसे ही SI की वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, आप नोटिफिकेशन रीड कीजिए। नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दी गई हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसे फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कीजिए। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आप एक सब इंस्पेक्टर यानी कि SI के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा एंड आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों अगर आप सब इंस्पेक्टर बनने से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।